हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी की जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 24 फरवरी की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले प्रश्न है कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आईसीजीएस को कहां पर कमीशन किया गया है। तो ये आईसीजीएस जो है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, इसे कहां पर कमीशन किया गया है? इसे कमीशन किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। अब भारतीय जो कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है इसे तमिलनाडु के चेन्नई में कमीशन किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में और जानकारियां। जैसे इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो कार्य है वो है एल&टी अर्थात लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके पूरे नाम की बात करते हैं। तो इसका पूरा नाम है आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C453 इसका पूरा नाम है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये 27.8 मीटर लंबी एक इंटरसेप्टर नाव है। इसका विस्थापन कितना है? तो इसका विस्थापन या वजन है 105 टन। उसके पश्चात इसकी गति कितनी है? तो इसकी गति है 45 समुद्री मील यानी कि लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी इतनी गति है। उसके बाद देखिएगा कि ये लार्सन एंड टर्बो के द्वारा बनाई गई है। तो लार्सन एंड टर्बो के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो एल&टी यानी कि लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वे हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 फरवरी 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है कि फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए डीआरडीओ कौशल केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? फायर सेफ्टी प्रशिक्षण जो है इसके लिए डीआरडीओ कौशल केंद्र का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से सही होगा। तो इसके बारे में जानकारियां करते हैं, पूरी तरह से प्राप्त करते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पिलखुआ क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया। अब ये देखिएगा कि ये डीआरडीओ कौशल केंद्र है। तो डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये पूरी जानकारी देखिएगा, प्रश्न से संबंधित पूरी जानकारियां भी करंट अफेयर जब भी आप पढ़ते हैं तो उस प्रश्न से संबंधित पूरी जानकारियां पढ़नी अति आवश्यक है। ठीक है, उसके पश्चात अगला प्रश्न कि एसएचबीसी के नए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान कितना लगाया है? तो ये जो एचएसबीसी ने अनुमान लगाया है ये लगाया है 11.2% वृद्धि का। इससे पहले एचएसबीसी ने ये अनुमान लगाया था 9% वृद्धि का, लेकिन 9% से बढ़ाकर के 11.2% वृद्धि का अनुमान लगा दिया गया है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की आगे प्रश्न से जानकारियां ये है कि इससे पहले अनुमान 9% का था, जो जिसमें सुधार करते हुए एचएसबीसी ने ये अनुमान 11.2% वृद्धि का लगा दिया है। अब एचएसबीसी के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। बात करते हैं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है नोएल क्वीन। मुख्यालय कहां पे है? तो एचएसबीसी का मुख्यालय जो है वो है लंदन में। और इसके संस्थापक कौन है? थॉमस सदरलैंड जो है वे इसके मुख्य संस्थापक है। स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1865 में। 3 मार्च 1865 में इसकी स्थापना हांगकांग में करी गई थी। तो उसके बाद में ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। जिसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 4
कि असम में तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? असम राज्य में जो तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इस प्रश्न की जानकारियों की तरफ कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया, अब ये कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया है इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी में, जो कि असम में है। उसके साथ ही इसके साथ धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी इसके साथ साथ में किया गया है। तो ये अब असम में किया गया है, तो असम के बारे में थोड़ी बातें पढ़नी जरूरी है। जैसे कि असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा कौन सी है? असमिया। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 में। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14 है। तो इस प्रकार से मैंने असम से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि सोवा K9 वज्र होवित्जर को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? ये जो हरी झंडी है ये दिखाई गई है मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी के द्वारा। तो हमारे देश में मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? वे सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। ये क्या है देखिएगा, कहां पर दिखाई गई? सबसे पहले तो ये है गुजरात के हजीरा में, गुजरात के हजीरा क्षेत्र में इसे हरी झंडी दिखाई गई। इसका निर्माण भी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा ही किया गया, और लार्सन एंड टर्बो के बारे में हम पिछली भी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं पूरी जानकारियां, तो इस प्रश्न में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक जानकारी ये पढ़ेंगे कि जो ये होवित्जर सोवा है इससे पहले 99 बना के दे चुका है, तो इसका जो अनुबंध हुआ था वो 2017 में हुआ था। 100 होवित्जर बनाने का अनुबंध जो है वो 2017 में किया गया था, जो कि समय पर ही बना करके ये दे दिया गया है। तो ये जानकारी मैं इस प्रश्न से लेके आया हूं। उसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि अगले प्रश्न नहीं बल्कि आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इस्तीफा दिया, उनका संबंध है, तो उनका संबंध कहां से है ये आपने बताना है आज के प्रश्न में। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ, यानी कि कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसकी तरफ। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस जगह पर किसानों को कृषि मशीनरी का वितरण किया गया है, तो ये इसका वितरण किया गया है गुवाहाटी में, जो कि आप सभी के जवाब एकदम सही आए थे। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है कि किसके द्वारा पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? किसके द्वारा पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो ये जो नींव रखी गई है ये किसके द्वारा रखी गई है? ये रखी गई है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका यहां से सही होगा। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी पढ़ते हैं। जैसे कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी नींव रखी है, लेकिन कहां पर? तो ये असम के दर्रांग जिले में, दर्रांग जिला जो है ये असम में आता है, इसी में इसकी नींव रखी गई है। उसके बारे में बात करते हैं कि इसे 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ में बनाया जाए, लेकिन इसका खर्चा जो है, अनुमानित लागत जो है वो 1000 करोड़ रुपए आने की संभावना है। इस विश्वविद्यालय को कब से कब तक पूरा होगा? ये 2026 तक, यानी कि आने वाले 5 वर्षों में इसके पूरे होने की उम्मीद है। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसका जो जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों के साथ में इसका समझौता जो है वो भी किया जाएगा। तो ये जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से दे दी है। इसके पश्चात देखिएगा प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के प्रमुख कौन बने? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के प्रमुख कौन बने हैं? तो यहां पर देखिएगा मुख्तार डियोप जो है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अब वित्त निगम के प्रमुख बने हैं, और उन्होंने फ्रेंचमैन फिलिप का स्थान लिया है, यानी कि ऑप्शन सी बने हैं किसके स्थान पर? ऑप्शन डी के स्थान पर, यानी कि मुख्तार डियोप जो है वे फ्रेंचमैन फिलिप के स्थान पर अब अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के प्रमुख बने हैं। इसके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं।
जैसे कि वे जुलाई 2018 से विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर थे। जो मुख्तार नयूब है वे जुलाई 2018 से विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत है और उन्होंने फ्रेंचमैन फिलिप का स्थान लिया है। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो है इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को करी गई थी। जिसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैंने आपको यहां से दे दी है। जिसके पश्चात प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि लोक कल्याण उत्सव एक लोक कल्याण उत्सव है जिसका नाम है उत्सवम 2021। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है ये केरल में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा या क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं कि लोक कल्याण उत्सवम 2021 का जो आयोजन है ये केरल में किया जा रहा है और 20 से 26 फरवरी तक इसका आयोजन है। यानी कि वर्तमान में आज 24 फरवरी है तो आज इसी का अभी तक कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इसका जो मुख्य गीत है, जो मोटो गीत है, उसका गायन जो है वो कवलम श्री कुमार द्वारा किया गया है। तो ये जानकारियां यहां से थी। लेकिन देखिएगा क्योंकि ये केरल में किया गया है तो केरल के बारे में भी हम थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि केरल में जिले कितने हैं? 14 है। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। राजभाषा कौन सी है? मलयालम। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और यहां से बात ये पढ़ते हैं कि यहां से विधानसभा की सीटें कितनी है? 140। राज्यसभा की सीटें 9 है और लोकसभा की सीटें जो है वो केरल से 20 है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न से ले आया हूं। जिसके बाद प्रश्न नंबर अगले की तरफ यानी कि प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है 2021 के लिए वो अक्षय कुमार, अभिनेता अक्षय कुमार को दिया गया है। उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो बने हैं अक्षय कुमार लक्ष्मी फिल्म के लिए। अभिनेत्री कौन बनी है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है दीपिका पादुकोण। कौन सी फिल्म के लिए? छपाक फिल्म के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है? अभिनेत्री कियारा आडवाणी। और बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज वो बनी है सुष्मिता सेन। और वेब सीरीज का बेस्ट एक्टर जो बना है वो है बॉबी देओल। ठीक है, तो ये आश्रम के लिए। उसके बाद में ये पूरी जानकारियां मैंने आपको दे दी है। जिसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया। मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद है उसका नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम जो है वो रखा गया है नर्मदापुरम। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नया नाम हो गया है अब नर्मदापुरम। ये घोषणा किसने करी है? तो ये घोषणा करी गई है मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान करी थी। उसके बाद में होशंगाबाद का जो नाम रखा गया था वो होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। और होशंग शाह जो है वे मालवा सल्तनत के सुल्तान थे जिनके नाम पर होशंगाबाद का नाम जो था वो रखा गया था। तो ये पूरी जानकारियां मैंने आपको आज की वीडियो से दी है। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की ये सीरीज पसंद आ रही है। और अगर पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहें। और इसके पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े ताकि आपको पूरी जानकारियां मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।